क्या कर रही है बेटा? मैम आपको मैं ना थॉट्स मतलब लिख रही हूँ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कौन सा थॉट सुना? मतलब एक हिंदी का थॉट है, हम्म दो चार हिंदी के। हम्म जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, हम्म पर किसी की मजबूरी का नहीं। जैकेट उठा वहाँ से। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। और यहाँ पे मैंने ये वाला कैसे लगा मैम आपको? अच्छा है। जीवन का सत्य। हम्म मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दूसरा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। आपको पता है ऑलमोस्ट है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का है ना सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। ऑलमोस्ट कौन सा वर्ड है? ऑलमोस्ट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद ऑल द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ऑलमोस्ट सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। कैसे लो? इससे बड़ा वर्ड नहीं होता कोई? ऑलमोस्ट फिर इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं होता? क्यों? ये कुछ और कह रहा है, तू समझ ले उसको। दोबारा पढ़। वो कुछ और कह रहा है जो तू वो करिए। ऑलमोस्ट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड हाँ इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ विद ऑल द लेटर्स हाँ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ फिर पूरा समझ आया तेरे को क्या कह रहा है? हाँ, क्या बता, अब इसको एक्सप्लेन कर। अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा है। ये नहीं कह रहा बेटा, ये कह रहा है इंग्लिश में ऑलमोस्ट जो वर्ड है ना, वो सबसे बड़ा वर्ड है जिसके जो अल्फाबेट है ना सारे किस में आए हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए हैं। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो इसमें जैसे ऑलमोस्ट पढ़ तू, ऑलमोस्ट ए पहले आई, ए के बाद एल जो आ रहा है वो ए के बाद आएगा, एल के बाद जो एम आ रहा है वो एल के बाद आएगा, एम के बाद जो ओ आ रहा है वो एम के बाद आ रहा है ना? और फिर एस ओ के बाद आता है, और टी एस के बाद आता है। ये कह रहा वो कि और कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश में इतना बड़ा जिसके सारे अल्फाबेट हो ना जो असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर में मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हो। समझ आ गया? अब कोई आगे पीछे हो सकता है ना, ये सारे वर्ड जो आगे वाला अल्फाबेट आ रहा है वो उसके जस्ट पीछे होगा, आगे तो नहीं हो सकता ना। ये कह रहा है। अगला बोलो। मैम ये तो मैंने खुद ही लिखा है, बट इसमें ना मतलब ये खुद लिखा है तूने? हाँ, अच्छा, ये वाला खुद लिखा है, बट इसमें इंग्लिश का थोड़ा ऐसा वैसा हो सकता है। बाकी तो मतलब ये गूगल से मैंने देखे थे। अच्छा। ये और वाला सुना, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच अनलॉक योर फ्यूचर। हाँ बता, हिंदी बता। एजुकेशन बहुत पावरफुल चाबी है। चाबी, वेपन मतलब कि कोई भी मतलब वेपन, हथियार। वेपन मीन्स क्या होता है? जो कि आपके फ्यूचर को अनलॉक कर देगा। अनलॉक मतलब जो आपके फ्यूचर क्या भविष्य को खोल देगा, भविष्य बना देगा। मैम आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी ढूंढिए। ये तूने खुद बनाया? पक्का ढूंढना तो बड़ी इंटेलिजेंट हो रही है। और अगला बोल। मैम बस इतनी, कोई आप बताओ। मैम एक और है, एक और है मैम, आपको देखो। मैम बोलो। चल। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, क्योंकि यादें लौटकर आती है, वक्त नहीं। वेरी गुड। मिल रहा है बहुत कुछ इस जिंदगी में, केवल गिनती उसी की कर रहा हूँ जो कभी हासिल ना हो सके। जो कुछ हमें मिला है ना उसकी तो हम काउंटिंग करते नहीं, और जो हमें नहीं मिला उसका रोना रोते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जो मिल रहा है उसको तो अच्छी तरह, हाँ जो मिल रहा है उसको तो यूज कर लो। जो तुम्हें नहीं मिला उसका रोना रोते हुए अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करते रहते हैं लोग।
गलत लोगों से उम्मीद रखना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, इसलिए उम्मीद अपने आप से रखिए। कितना बदल गया संसार, खेतों ने कबीले थोड़े, दौलत ने घर बार, टीवी ने समाज तोड़ा, मोबाइल ने परिवार। वेरी गुड। नो प्रॉब्लम इन वर्ल्ड विदाउट सॉल्यूशन। मतलब क्या कह रहा है? मतलब कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। और लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट, नो रिप्लाई, नो रिवाइंड, सो एंजॉय एवरी मोमेंट हैज इट कम्स। वेरी गुड।